हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं सीटेट 2024 जो कि 7 जुलाई में आपका एग्ज़ाम है। आप लोगों ने अभी तक अपने फॉर्म फिल कर लिए होंगे। सीटेट जर्नी जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने बोला था कि जो मिस्टेक्स मैंने की हैं वो आपको रिपीट नहीं करना है। तो सबसे पहले जो मिस्टेक मुझसे हुई थी वो यही थी कि मैंने बहुत सारा टाइम निकाल दिया था फॉर्म फिलिंग में कि अब कर लेंगे, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे। इस तरीके से आपको नहीं करना है। और अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग अपना फॉर्म फिल कर लीजिए, सो दैट कि एक चीज़ कंफर्म हो जाती है, एक हमारा माइंडसेट होता है कि किसी भी चीज़ को लेकर कि हाँ अब हमारा फॉर्म फिल हो गया है, अब हमें अच्छे से तैयारी करनी है। तो अगर नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फॉर्म फिल कर लीजिएगा। अब आप लोगों ने ये चीज़ बहुत अच्छे से ऑब्जर्व की होगी अगर आपने पहली बार पहले कभी इससे पहले सीटेट दिया होगा कि सीटेट ना अपने सिलेबस पर स्टिक रहता है। वो अपना सिलेबस चेंज नहीं करता। मतलब जो उसने सिलेबस दिया है ऑफिशियल साइट पर आप देखेंगे तो वही एग्ज़ाम पैटर्न भी आपका उसी ओरिएंटेड रहता है। ऐसा नहीं कि कुछ दिया है और कुछ पूछ लिया। तो सबसे पहले आप जब भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, सीटेट हो या कोई भी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो उसका सिलेबस रहता है आप उसको डाउनलोड करें, सो दैट कि आपका एक माइंड सेट ये रहे कि हमें ये चीज़ें पढ़नी है, ऐसे पढ़ना है, या हमें कौन से पॉइंट्स नहीं आते हैं उन पर आप टिक कर लीजिए। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर सीडीपी की बात करते हैं। सीडीपी का आपने सिलेबस डाउनलोड करा और जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं आप उस चीज़ को स्टिक कर लें, पेज पर लिख लें या डाउनलोड कर लें, जैसा भी आप चाहते हैं। बस ये है कि वो बार बार आपकी आइज से गो थ्रू होता रहे, इस तरीके से आप उस सिलेबस को रखें। फिर ऑफलाइन ऑनलाइन किस तरीके से आपको पढ़ना है ये भी आप डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति ऑनलाइन बहुत अच्छे से नहीं पढ़ सकता, हर व्यक्ति ऑफलाइन नहीं पढ़ सकता। इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके के लर्नर हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये खुद से चूज़ करना पड़ेगा कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, आपको क्या ठीक लगता है, आपको ऑनलाइन अच्छा लगता है, आपको कोई कोर्स लेना है, आपको यूट्यूब पर पढ़ना है। इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ना चाहते हैं। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद एक एक टॉपिक देखिए। अगर आपने जो डीएड, डीएलएड, बीएड में जो भी कुछ पढ़ रखा है अगर वो आपको आता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है, आप बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप टॉपिक वाइज यूट्यूब पर सर्च कीजिए। अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, क्रैश कोर्स भी बहुत सारे लॉन्च हो गए हैं बहुत सारे ऐप्स पर, तो उनसे पढ़ रहे हैं तो बात अलग है। लेकिन अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप टॉपिक वाइज यूट्यूब पर सर्च कीजिए, बहुत सी वीडियोस आपको मिल जाएंगी और उनके नोट्स बनाते चलिए। नोट्स में हमेशा कहती हूँ जो गलती मैंने की वो मत कीजिएगा। लास्ट मिनट पे ना वीडियोस से रिवाइज नहीं हो पाता है। एक बार आप वीडियोस से पढ़ सकते हैं लेकिन वीडियोस से रिवीजन बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि रिवीजन तो हमारे नोट्स से ही होगा। ठीक है। जब आप नोट्स बनाते जाएंगे तो उसको ना एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, उसको अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कीजिएगा। अपनी लैंग्वेज में लिखने से क्या होता है, जब चीज़ें हम रिवाइज कर रहे होते हैं तो वो जो हमने अपनी लैंग्वेज में चीज़ें लिखी होती हैं या अपनी ट्रिक्स टिप्स यूज़ की होती हैं वो हमें बहुत काम आती हैं एग्ज़ाम के टाइम पे भी, रिवीजन के टाइम पे भी और एग्ज़ाम के टाइम पे भी। तो ये सब चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है। सेम प्रोसेस आप अपने सारे सब्जेक्ट्स के साथ करेंगे। लैंग्वेज को अच्छे से चूज़ करना है। आप सभी को पता है सीटेट का पैटर्न क्या है। आपका जो सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 है इसमें 90 मार्क्स सेम रहता है, ये आप सभी को पता है। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और सीडीपी ये 90 मार्क्स कॉमन रहते हैं, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। ठीक है। पेपर 1 में आपका मैथ्स और ईवीएस आ जाता है और पेपर 2 में एसएसटी और साइंस मैथ्स आ जाता है। ठीक है। बीकॉम बीए जिसने किया होगा वो एसएसटी देंगे और बीएससी साइंस बैकग्राउंड से रहता है तो साइंस और मैथ्स रहेगा। इस तरीके से रहता है। वो 60 मार्क्स का है जिसमें 40 मार्क्स का आपका कंटेंट आता है, 20 की पेडागोजी आती है। अब साइंस या मैथ्स की पेडागोजी कहाँ से करें, तो मैग्रो हिल आई थिंक मुझे लगता है मेरे टाइम पे मैंने वही ली थी। मैग्रो हिल काफ़ी बेटर है बिकॉज क्योंकि वो क्या करता है कि
अपने जो नोट्स हैं, जो साइंस के नोट्स हैं, वो शॉर्टेस्ट फॉर्म में प्रोवाइड करता है। मैं क्या करूँगी, जो भी बुक्स का कवर पेज है और कंटेंट है वो मैं आपको टेलीग्राम पर फोटो क्लिक कर कर सेंड कर दूँगी। उससे आपको हेल्प भी मिल जाएगी कि किस तरीके का कंटेंट है, क्या वो सिलेबस से मैच कर रहा है, क्योंकि हमें सिलेबस के इर्द गिर्द ही रहना है। सीटेट अपने सिलेबस के ओरिएंटेड ही क्वेश्चंस पूछता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक उठा के वो दे देगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत बेनिफिशियल है कि सीटेट अपने सिलेबस के इर्द गिर्द रहता है। 90 मार्क्स कॉमन है, तो अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो आप दोनों कर सकते हैं। मैंने केवल यही सोच के दोनों फॉर्म फिल कर दिए थे, क्योंकि मेरी भी उस टाइम फर्स्ट टाइम ही था मेरा सीटेट का, कि चलो भाई सारे सब्जेक्ट्स तो कॉमन ही है, साइंस चूँकि अपन उसी बैकग्राउंड से, तो वो थोड़ा बहुत अपन कर ही लेंगे, और 90 मार्क्स कॉमन है, तो इसलिए भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जो लोग भी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों फिल करना चाहते हैं उन लोगों के लिए यही है कि आप आराम से फिल कर लीजिएगा, एज सच उसमें कोई इशू नहीं आता। फिर बात आती है कि अब सब्जेक्ट्स पेडागोजी कहाँ से करें। देखिए, जो चीज़ जहाँ पर लोग मात खा जाते हैं वो यही है। जिन लोगों का सीटेट निकल जाता है अच्छी बात है, लेकिन अगर अभी भी आप एनालिसिस देखें, सीटेट का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहता है। केवल 10 to 15% लोग जो एग्ज़ाम देते हैं वो, उसमें से केवल 10 to 15% लोग ही पास हो पाए। अब सीटेट केवल एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसके बावजूद भी ऐसा क्या हो जाता है कि लोग उसमें पास नहीं हो पा रहे हैं या 90 मार्क्स तक नहीं ला पा रहे हैं। तो वो मैंने एक वीडियो बनाई है, हाउ टू मैनेज टाइम इन सीटेट एग्जामिनेशन। मतलब सीटेट हॉल में जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, हॉल में जब आप बैठ के अपना OMR फिल कर रहे हैं तो क्या गलतियां हो रही हैं, वो मैंने एक वीडियो बनाई है, देख लीजिएगा। टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूंगी उसका लिंक। आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपने अभी से ही पढ़ना शुरू कर दिया है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है कि आप कम से कम वीक में एक फुल लेंथ FLT ज़रूर दीजिए। जो लास्ट टाइम पे मैंने बहुत सारे ये FLT दिए थे, अब FLT आप लोगों को ज़्यादा मिल जाएंगी। मैंने 2019 में दिया था, उस टाइम पे 2011 से 18 में जो भी थे, और 10 मॉक थे, बस वही दिए थे। आप लोगों को एक बेनिफिशियल ये मिल जाएगा कि जो ऑनलाइन पेपर हुआ था ना, वो लगभग 1 महीने चला था, तो आपको 30 पेपर मिल जाएंगे। मतलब क्वेश्चंस जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जैसे 30 क्वेश्चन हमारे CDP से आते हैं, तो आई थिंक कम से कम आप 3 से 4 हज़ार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाइएगा, तो आपका बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉफिट होगा, आपको बहुत सही लगेगा। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एक भी स्किप नहीं करने हैं। बहुत से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं सीटेट में, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना करना है। साथ के साथ OMR भी फिल करते रहना है। OMR आप संडे टू संडे बना सकते हैं, या जो भी दिन आपको ठीक लगे, जो भी टाइम आपको ठीक लगे। टाइम भी मैंने बोला था कि हमारा माइंड ना उसी तरीके से काम करने लगता है। जो सीटेट पेपर का टाइम हो, अगर आप उसी हिसाब से वही टाइम लेकर चलें तो आई थिंक वो और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हमारा माइंड उसी हिसाब से प्रोसेस करने लगता है। तो आपको ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देनी है। अब मैं इस वीडियो को एक बार समअप कर देती हूँ, सो दैट आपको हेल्प हो कि आपको किस तरीके से क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। आप उसको किरण पब्लिकेशन है या जिस भी पब्लिकेशन से आप लेना चाहते हैं, क्योंकि मोबाइल में आप कितना पढ़ेंगे, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कोई भी आपने कोर्स ले रखा है, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो मोबाइल आप देख ही रहे हैं। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है कि आप जितना कम हो सके, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर तो अगर, क्योंकि ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको OMR भी फिल करनी है। तो एक पेपर आपने जैसे लिया, उसको आपने लगाते रहे और साथ के साथ OMR फिल करते रहे। तो एक चीज़ हो गया। दूसरी बात ये है कि आपको कोई भी लाइव सेशंस नहीं देखने, स्पीड अप करके देखना है। जितना टाइम आप पढ़ रहे हैं, अगर उतने टाइम तक आपका मोबाइल एयरप्लेन मोड पर रहता है, तो इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, कि आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा, डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरीके का नहीं हो पाएगा। फोर्थ, आपको अपने सिलेबस पर ही स्टिक रहना है, आपको इर्द गिर्द कहीं नहीं भागना है। फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपको अपने टीचर खुद से सेलेक्ट करने हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि आज इससे पढ़ लिया, कल उससे पढ़ लिया, कल किसी और से पढ़ लिया, इस तरीके के आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, ताकि आप
आप जो है अपने नोट्स बनाते जाएं और कहीं भी जब एग्ज़ाम का टाइम पास आएगा तो आपको एनजाइटी ना हो। एनजाइटी से बचने के लिए नोट्स बनाते रहें। किसी भी एक टीचर पर पूरी तरीके से फॉर्मली बिलीव करें कि अगर टीचर हैं हमें पढ़ा रहे हैं, हमने कुछ अच्छे सोच समझ के ही उन्हें सेलेक्ट किया होगा, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से आप पढ़ते रहें। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों में 90 मार्क्स कॉमन होते हैं, वो भी आपको बेनिफिशियल हो सकता है। तो आप दोनों पेपर अगर फिल करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और सब्जेक्ट्स पेडागोजी के लिए सुगम पब्लिकेशन और सरोहा पब्लिकेशन आती है, आप इस तरीके से कोई भी बुक ले सकते हैं। मैग्रॉ हिल है, जो आपको बेनिफिशियल लगे वो ले सकते हैं। मैं इसका फर्स्ट पेज, कवर पेज और कंटेंट का आपको पेज फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर दूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि अपने इस चैनल पर अगर सब्जेक्ट्स पेडागोजी की वीडियोस देखना चाहते हैं तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पर सम अप करते हैं, एंड करते हैं। अगर आपको कुछ भी हेल्प मिली हो तो आप आगे लोगों तक शेयर करें। चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।